सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद की बेल याचिका को रद्द कर दिया है। उमर खालिद जो पिछले 5 सालों से आतंकवाद की धाराओं में जेल में बंद है, उस पर आरोप कि उसने दिल्ली के दंगे करवाए। उमर खालिद के अलावा शर्जील इमाम की बेल की याचिका भी रद्द कर दी गई है, खारिज कर दी गई है। हालांकि 5 लोगों को रिहा किया गया है। सबसे बड़ी बात यह सवाल किया जाएगा, आरोप सब पर समान थे, मगर उमर खालिद और शर्जील इमाम को रिहाई नहीं मिली है, 5 अन्य लोगों को रिहाई मिली है। हम उस देश के वासी हैं जहां कल 15वीं बार इस बलात्कारी राम रहीम को पैरोल पर रिहा किया गया, 40 दिनों की पैरोल पर। हम उस देश के वासी हैं जहां आसाराम को बेल पर रिहा कर दिया जाता है, जहां कुलदीप सिंह सेंगर को बेल मिलती है, उनके मामले को खत्म कर दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट को मामले में दखल देना पड़ता है। हम उस देश के वासी हैं जहां कपिल मिश्रा नाम का भारतीय जनता पार्टी का विवादित नेता दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में कहता है कि आज तो ट्रंप है, आज तो हम जा रहे हैं, कल हमें पुलिस भी नहीं रोक पाएगी। नतीजा यह होता है, दिल्ली में दंगे शुरू हो जाते हैं। कपिल मिश्रा, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश एक निचली अदालत ने दिया था और उस आदेश को खत्म कर दिया, खारिज कर दिया एक ऊपरी अदालत ने। आज कपिल मिश्रा दिल्ली सरकार में मंत्री है और ये मंत्री के तौर पर क्या काम कर रहा है मैं नहीं जानता हूं। तो यहां दोहरे मापदंड तो कई मोर्चों पर दिखाई देते हैं। बहरहाल आज अदालत के सामने खबर क्या थी, उस पर गौर कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिन पर 2020 के दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत मामला दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस आदेश में क्या क्या कहा, उस पर गौर फरमाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि साजिश में उनकी भूमिका केंद्रीय और आधारभूत यानी फॉर्मेटिव रही है। कोर्ट के मुताबिक शुरुआती तौर पर जो सामग्री सामने आई उससे पता चलता है कि उनकी भूमिका सिर्फ इक्का दुक्का या स्थानीय घटनाओं तक सीमित नहीं, बल्कि प्लानिंग, मोबिलाइजेशन और रणनीतिक दिशा तय करने तक फैली हुई है। इसलिए यूएपीए की धारा 43 यानी 43D5 लागू होती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि उनकी लगातार हिरासत अभी संविधान की उस सीमा को पार नहीं करती जहां कानूनी रोक को दरकिनार किया जा सके। वहीं गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफाउर रहमान, सलीम और शादाब को जमानत दे दी गई है। इन सभी पर 12 सख्त जमानत शर्तें लगाई गई हैं।